दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा आबादी रखने वाला देश, दुनिया भर में दूसरी मजबूत अर्थव्यवस्था, दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, तीसरा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर और ना जाने कितने ही फील्ड्स में महारत हासिल कर चुका चीन, क्या भारत जैसे देश को युद्ध में धूल चटा सकता है? कई मामलों में चीन से पीछे होने के बाद क्यों भारत चीन पर भारी पड़ता नजर आता है? चीन और भारत के बीच वेपन्स की कितनी संख्या है? क्यों चीन के पास एयरप्लेन्स का ढेर होने के बाद भी बेकार है? एयरफोर्स आर्मी किसकी खतरनाक है? अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? ये जानकर तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। चीन जहां काफी समय पहले डेवलप्ड कंट्री का खिताब अपने नाम कर चुका है, वहीं भारत अब भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इससे जमीन से लेकर आसमान तक अपनी काबिलियत का परचम लहराया है। न सिर्फ चीन को एग्रीकल्चर सेक्टर में पीछे छोड़ा है, बल्कि पॉपुलेशन में भी पहले नंबर पर विराजमान हो चुका है। जहां पहले चीन बैठा था, आज भारत के हथियार खाते में एक से एक जानदार, शानदार और जानलेवा हथियारों का जखीरा है। वहीं चीन भी ताकत के मामले में कुछ कमतर नजर नहीं आता, इसलिए दोनों के बीच मुकाबले का सिलसिला चलता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश के एयर फोर्स की। चीन के पास आज करीबन 3000 फाइटर प्लेन्स, रिकॉग्नाइजेशन प्लेन्स, वहीं भारत के खाते में महज 2000 फाइटर प्लेन्स और रिकॉग्निशंस प्लेन्स हैं। अगर बात करें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो 5 रफाल फाइटर प्लेन्स, सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स को मिलाकर टोटल 400 फाइटर जेट्स ही भारत के पास हैं, जबकि चीन के पास J-10 और J-11 रूस से खरीदे हुए सुखोई 30, सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर जेट को मिलाकर लगभग भारत से ज्यादा ही फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। वहीं चीन ट्रांसपोर्ट विमान में जरा भारत से कमतर है। जहां चीन के पास 224 की संख्या है, वहीं भारत 250 ट्रांसपोर्ट विमान लिए बैठा है, जो कि युद्ध के दौरान ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा मदद पहुंचा सकते हैं। चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत के पास 2123। चीन के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सबसे मजबूत माने जाते हैं, जिनकी संख्या 1232 है। वहीं भारत ने अभी तक सिर्फ 538 ही जमा किए हैं, लेकिन इनकी ताकत चीन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये कॉम्बैक्ट विमान भारी लोड लेकर भी ऊंचाई पर पहुंचने में सक्षम है, जबकि चीन के कॉम्बैक्ट विमान में बिना ऑक्सीजन के इंजन नहीं चल सकता और ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन कम होता जाता है, इसलिए चीन भारी लोड करके इसे ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकता। इस तरह भले ही चीन के पास 271 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन भारत के 172 अटैक एयरक्राफ्ट के आगे बेजान हैं। चीन का जो सबसे खतरनाक अटैक एयरक्राफ्ट है उसका नाम है J-10, जो कि 5th जनरेशन का है और एक साथ 12 टारगेट को नेस्तो नाबूद करने का दम भरता है, जबकि भारत का सुखोई अटैक एयरक्राफ्ट 16 टारगेट्स को भेदने की क्षमता रखता है। चीन के साथ परेशानी ये है कि अगर ये भारत पर अटैक करेगा तो इसे तिब्बत को पार करके आना होगा, जो काफी ऊंचाई पर है। इसके बाद भी चीन को 1-2 किलोमीटर पार करना होगा, जिसके चलते एयरक्राफ्ट की क्षमता आधी रह जाएगी, यानी 6, जबकि भारत के 16 टारगेट्स को भेदने वाले अटैक एयरक्राफ्ट इसे आसानी से मार कर गिरा सकते हैं। इसलिए गिनती से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि काबिलियत से फर्क पड़ता है। बात करें डिफेंस बजट की, तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार चीन का डिफेंस बजट था $209 बिलियन, जिसे साल 2022 में 6.8% से बढ़ाकर $230 बिलियन कर दिया गया और इसके बाद 7.1% की इसमें और बढ़ोतरी की। इस लिहाज से चीन का डिफेंस बजट दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि भारत की बात करें तो वो है 6,21,941 करोड़ का, जिसमें 4.7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन चीन के मुकाबले ये काफी कम है, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत की इकोनॉमी भी कम है और प्लस पॉइंट की भारत पर चीन के मुकाबले कर्ज भी कम है। जहां भारत पर 0.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, वहीं चीन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का उधार लिए बैठा है। मिलिट्री ओवर के हिसाब से चीन को दुनिया का तीसरा नंबर दिया जाता है, जबकि भारत चौथे रैंक पर कब्जा किए बैठा है। वहीं बात करें मिलिट्री फोर्स की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने हमेशा से ही अपनी मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने की कोशिश की और इस पर काफी खर्च भी किया। आज के समय में चीन के पास करीब 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जबकि 5,10,000 रिजर्व में मौजूद हैं।
जबकि भारत के पास एक्टिव पर्सनल्स की संख्या 1.4 मिलियन है, जबकि 2.1 मिलियन रिजर्व हैं और 1.3 मिलियन पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं, जिनमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिक्योरिटी कोर भी शामिल है। चीन के पास भले ही ज्यादा मजबूत मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा एरिया में होता है, जबकि भारत का कम एरिया में। चीन अब मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर रोक लगाता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाला दौर फौज का नहीं बल्कि वेपन्स का होगा, जिनके सामने इंसानों का टिक पाना नामुमकिन है। इसलिए चीन ने न्यूक्लियर पावर में भी अपनी धाक जमा ली है। आज चीन के खाते में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की संख्या करीब 500 है, जिसके बलबूते आज चीन दुनिया में तीसरे रैंक को हासिल कर चुका है। वहीं भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब लगभग 172 है, जिसके हिसाब से आज भारत 6वां सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला देश बन गया है। आज भारत के पास न्यूक्लियर पावर से जुड़ी वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसने भारत न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इसलिए चीन भारत को कमतर समझने की गलती ना करे, क्योंकि भारत खुद चीन जितने हथियार प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं बात करें लैंड बेस्ड पावर की, ग्लोबल पावर के मुताबिक चीन के पास करीब 3200 टैंक्स हैं, जबकि इस मामले में भारत चीन से आगे निकल चुका है और लगभग 4292 टैंक्स जमा करके बैठा है। लेकिन चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीन इन टैंक्स की जगह आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स और ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करता है, और यही चीन की जमीनी ताकत में 4 चांद लगाते हैं। चीन के पास आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या करीब 33,000 है, जबकि भारत ने अभी तक सिर्फ 8,600 ही जमा किए हैं। सिर्फ इसमें ही नहीं, चीन तो बैलिस्टिक मिसाइल में भी भारत को पछाड़ देता है। जहां भारत के पास अग्नि 1, 2, 3, 4 और अग्नि 5 जैसी दमदार लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज करीब 900 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक ही होती है। वहीं चीन ने शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स से लेकर एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक अपने देश में रख रखी है, जो वाकई दमदार हैं। यही नहीं, चीन के पास 3,800 के लगभग सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है और 3,600 फील्ड आर्टिलरी हैं, जबकि भारत इस मामले में कुछ ज्यादा ही पीछे खड़ा नजर आता है, क्योंकि भारत के खजाने में महज 235 के लगभग सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी छुपा कर रखी गई हैं, जबकि फील्ड आर्टिलरी में भारत चीन से आगे निकल गया है। जहां चीन के पास फील्ड आर्टिलरी की संख्या 3,600 थी, वहीं भारत के पास 4,060 है। चलिए अब जान लेते हैं दोनों देश की नेवी पावर की, जिसे बढ़ाने के लिए दोनों देश ही काफी खर्चा कर रहे हैं और अब भी वो नेवी को मजबूत बनाने में जुटे रहते हैं। अगर दोनों देश की मिलिट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो नेवी है। सबसे पहले जानते हैं भारत के बारे में, जिसके पास वेसल्स की संख्या 295 है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 3, फ्रिगेट की 14, कॉर्वेट्स की 23, सबमरीन्स की 15 और मिनी वारफेयर वेसल्स की संख्या टोटल 6 है। वहीं चीन के नेवी खजाने पर नजर डालें तो 714 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 51 फ्रिगेट, 35 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 35 कॉर्वेट्स, 68 सबमरीन, 220 पोर्टल क्राफ्ट्स और 21 मिनी वारफेयर वेसल्स हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो चीन नेवी पावर में भारत से बहुत ज्यादा आगे खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, यानी भारत को आप समुद्र का राजा कह सकते हैं, जिसकी नेवी फोर्स बड़े बड़े दुश्मन के इरादे को तहस नहस कर देती है। इसलिए हो सकता है कि भारत की नेवी पावर चीन पर भारी पड़ जाए, और सबसे बड़ी बात कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो ज्यादातर देश भारत के साथ हो सकते हैं। जी हाँ, चीन आज भले ही सबसे ऊपर उठने की चाहत रखता हो, लेकिन एक दूसरे देशों के साथ व्यावसायिक संबंध कुछ अच्छे नजर नहीं आते। जिन देशों का मुंह चीन ने पैसे का कर्जा देकर बंद कर रखा है, सिर्फ वही देश चीन के गुणगान गाते हैं, जबकि भारत के साथ ज्यादातर देशों के साथ रिश्ते मधुर हैं। भारत बिना लालच के कई देशों की मदद करता है, और एग्जाम्पल है बांग्लादेश, जिसे पाकिस्तान से आजादी दिलाने में भारत का काफी सपोर्ट था। इसके अलावा भारत आज सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जबकि चीन में एकात्मक प्रणाली देखने को मिलती है, यानी वहां एक पार्टी राज करती है। आज दुनिया में ज्यादातर देश डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, इसलिए अगर चीन भारत पर हमला करता है तो यह हमला भारत पर नहीं बल्कि डेमोक्रेसी कंट्री पर होगा, जिसके हक में कई लोकतांत्रिक देश आवाज उठा सकते हैं। इसलिए चीन के मुकाबले भारत के पास सपोर्ट ज्यादा है। वैसे ये युद्ध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत युद्ध नहीं बल्कि शांति से बातचीत करने में विश्वास रखता है।
वैसे आपको क्या लगता है, दोनों देशों में कौन जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू सून, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।